सो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो ये बेसिकली आपका समझ लो वन शॉट क्लास है। ये आपके लिए क्या वन शॉट क्लास है, ठीक है ना। आज का क्लास के अंदर अपन बेसिक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेगा, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जो थोड़ा टफ वाला प्रॉब्लम्स है, वो भी अपन डिस्कस करेगा। चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर के अंदर कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बस चैप्टर का एप्लीकेशन हम बता देता है कि इस चैप्टर को खाली इस चैप्टर तक के लिए मत पढ़ो कि यहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर का पूरी तरीके से यूज होगा जो आपका आखिरी चैप्टर है, डेट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वहां पे पूरी तरीके से यूज होगा। दूसरा आपको यूज देखने को मिलेगा जब आप लोग कैलकुलस के अंदर, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक टॉपिक पड़ेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वहां पे भी आपको ये चैप्टर का यूज देखने को मिलेगा। क्लियर है चीज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का जो अपन बात करते हैं ना, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। आज तक जो भी आपने इक्वेशंस पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, वहां पे इक्वल साइन रहता था। फॉर एग्जांपल 2x+3 इज इक्वल टू 5। तो ये बेसिकली क्या एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। जब इन इक्वालिटी का बात करेगा तो इन इक्वालिटी के अंदर कौन सा साइन यूज होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार साइन का अपन बात करेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार साइन का अपन बात करेगा। अब बात ये होता है कि भैया इसके अंदर जब अपन प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लीनियर प्रॉब्लम जब अपन डिस्कस करते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है, तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। देखो बहुत हद तक तरीका जो अपन लीनियर इक्वेशन में अपनाते हैं वही है, ठीक है, बट कुछ कुछ जगह हल्का फुल्का चेंज है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता, देखो समझना है इस चीज को, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसा है, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 32। क्लियर है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी। इसके अंदर पहला जो सवाल आपके पास है वो है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। दूसरा सवाल है उसमें x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। और तीसरा जो सवाल है उसमें x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। बेसिकली आपको इनइक्वालिटी तो सॉल्व करना ही है, बट इसके अंदर तीन सिचुएशन ये लोग क्रिएट करके दे दिया कि x किस किस को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एज वेल एज इंटीजर। तो इसमें सबसे पहले अपन समझ लेते कि भाई नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। होल नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। इंटीजर किसको बोलते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। क्लियर ये चीज, ये तीन चीज तो क्लियर है। अब सबसे पहला काम अपन क्या करेगा, इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा, ठीक है। देखो 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 32। तो जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है। तो -2x और इधर आएगा तो ये कितना बच जाएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -32। और ये कितना बन जाएगा, -3। ये समझ आता है, चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन नॉर्मल इक्वालिटी में करते हैं वैसे ही सेम चीज किया इधर। -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -35। ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ध्यान देना, नॉर्मली अगर इन इक्वालिटी का सवाल अपन करते हैं तो -3x इक्वल टू अगर 35 होता, -35 होता, आप करते क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव काट दिया, x का वैल्यू हो गया 35 यही तो चीज करते हो आप, है ना। बट इक्वालिटी, इन इक्वालिटी में आपको ये नहीं करना। इन इक्वालिटी में हमेशा एक चीज याद रखना कि जहां पे आपको वेरिएबल दिख जाए, बेसिकली वेरिएबल आपको लेफ्ट पे रखना, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। राइट पे रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि लेफ्ट पे आप उसको रखो, ठीक है। और वेरिएबल के आगे अगर आपके पास नेगेटिव साइन है, मेक श्योर करो पहले उस नेगेटिव साइन को आप एलिमिनेट कर दो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। वेरिएबल के आगे अगर नेगेटिव साइन है, आप ये मेक श्योर करो कि वो नेगेटिव साइन को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। और एलिमिनेट कैसे करोगे, नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आप नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, उससे फायदा क्या होगा, ये बन गया 3x और ये बन गया 35। क्लियर ये चीज। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही ये जो आपका साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा अभी आपका लेस देन इक्वल टू। तो बेसिकली आपके पास 3x लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 35। तो यहां पे आप बोलोगे कि x का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 35 ये क्लियर है, बोलो इसमें कोई दिक्कत।
ये कहानी सबका क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब इन जनरल आप सवाल समझ रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक बार के लिए ये कंडीशन को आप भूल जाओ कि ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। अब यही सोल्यूशन को अगर आप इंटरवल के फॉर्म में लिखते हो, आप कैसे लिखोगे? ये होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 35/3। अच्छा, ये पहले पहले मेरे को बताओ, इंटरवल सबका क्लियर है? इंटरवल के बारे में सबको आइडिया है या नहीं है? किसी को भी अगर नहीं पता बिंदास बता देना, बिकॉज नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगा। बताना एक बार, चीज समझो। दो इंटरवल्स होता है, ठीक है। एक हो गया आपका ओपन इंटरवल और एक हो गया आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में अगर आप कुछ वैल्यूज लिखते हो, फॉर एग्जांपल 3 से लेके मान लो 8 तक आपने वैल्यू लिखा, 3 से लेके 8 तक आपने वैल्यू लिखा, तो अब ये क्या कह रहा है? और मान लो x बिलोंग्स टू r है, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। 3 से लेके 8 तक अगर आप वैल्यू लिख रहे हो, इससे आपको ये समझ में आता है कि भाई 3 से लेके 8 के बीच का सारा वैल्यूज आएगा, बट 3 और 8 खुद नहीं है, मतलब 3 और 8 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। उसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। सेम ही चीज अगर आप क्लोज इंटरवल में लिखते हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 से लेके 8 के बीच का सारा वैल्यू आएगा, वेर 3 एंड 8 बोथ आर इंक्लूडेड, मतलब 3 और 8 खुद भी इंक्लूडेड है। तो इंटरवल समझ में आ रहा? अब समझो, x लेस देन इक्वल टू मान लो 3 है, x लेस देन इक्वल टू क्या है? 3, करेक्ट है। इससे क्या समझ में आता है कि मान लो ये अपना नंबर लाइन है जहां पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 और 3 से क्या होगा? छोटा, 3 या 3 से छोटा। तो इंटरवल के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे कि माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक है? 3 तक। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे को क्या बता सकता है 3 पे हम ब्रैकेट कौन सा लगाएगा, ओपन या क्लोज? क्लोज। क्यों क्लोज लगा रहा है? बिकॉज लेस देन इक्वल टू दिया, वेन एवर देयर इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो वैल्यू आपका इंक्लूडेड है। और माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगेगा, बिकॉज आपको माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बारे में पता नहीं कि क्या है एग्जैक्टली को। ये बात सबको समझ आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाता है कि ये क्वेश्चन का जनरल आंसर क्या होता। इस क्वेश्चन का अगर रियल नंबर के रेस्पेक्ट में आंसर दिखते तो जनरल आंसर क्या होता कि एक्स का जो वैल्यू वो हमेशा क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 35/3 तक ही रहेगा, इसके ऊपर एक्सेड नहीं करेगा। क्लियर? अब अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर फिर से कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर। 35/3 का लमसम वैल्यू कितना होगा? 35/3 का लमसम वैल्यू कितना होगा? 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग। पहला सवाल जो आपके पास है वो है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कौन सा वैल्यूज इसके लिए आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज वेल एज 11, बिकॉज 11 पॉइंट समथिंग होता तो 11 खुद भी क्या है? इंक्लूडेड होगा। अगर होल नंबर होता तो क्या होता? 0, फिर टिल कहां तक होता? 11 तक, होल नंबर के रेस्पेक्ट में। और अगर इंटीजर्स होता तो आप क्या बोलते? डॉट डॉट डॉट, बिकॉज आपको हमेशा वैल्यूज लिखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कभी लिख मत देना। हमेशा कहां से लिखना? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स फ्रॉम इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आपको नंबर्स लिखना है। तो पहले आप डॉट 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 दे दिया, देन आपके पास आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा? 11 तक। तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा। ये सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई भी जगह पे अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत बड़ा नंबर आया तो आपको हर एक नंबर लिखने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो आप आराम से वहां तक एक्सप्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? ये एक बेसिक क्वेश्चन था अपना इनइक्वालिटी को समझाने के लिए, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन। मान लो अपने पास एक सवाल है,
2x minus 1 divided by 3 greater than equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल पे खाली आपको ये बोल रहे हैं कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब देयर इज नो कंडीशन, यू हैव टू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, 2x माइनस 1/3, ये तो जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो। राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। 4 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, 5 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। बोलो ये सबको समझ आता है, ठीक है। 2x minus 1 divided by 3 greater than equal to 5 3 जा 15x minus 10 minus 8 plus 4x divided by 20। 2x minus 1 by 3 greater than equal to 15x plus 4x 19x minus 18 divided by 20। ये सबको समझ आता है। अब आप क्रॉस कर दो, ठीक है ना। हालांकि अपन ऐसे करते नहीं है क्रॉस, ठीक है, इनइक्वालिटी में करते नहीं है। इनइक्वालिटी में नॉर्मली क्या होता है कि आप डायरेक्टली ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वही टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर हम 20 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेफ्ट में कोई नंबर कर रहे हो तो आपको राइट में भी करना पड़ेगा, और राइट पे कर रहे हो तो आपको लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचो, 3 अगर मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूँ 3 3 तो कट ही गया, तो बचा क्या 20। और 20 अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 3 भी करूंगा, लेफ्ट राइट का सिनेरियो। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, देखो फिर से बताता, देखो इन जनरल हम बता रहा है, इन जनरल इनइक्वालिटी में नॉर्मली ऐसे करते नहीं है, बट आपके पास इस टाइप का जब कोई प्रॉब्लम आता है आप डायरेक्टली कर लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो एक स्टेप बता देता है, 2x minus 1/3, नीचे का 3 एलिमिनेट करने के लिए मैंने ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नीचे का 20 एलिमिनेट करने के लिए मैंने ऊपर 20 मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है। अब एक बात समझो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ लगा रहा हूं तो वो सेम चीज मेरे को राइट को भी देना पड़ेगा। तो मतलब 3 अगर मैंने लेफ्ट पे लगाया है तो 3 को मेरे को राइट पे भी देना पड़ेगा। 20 अगर मैंने राइट पे लगाया तो 20 को मेरे को लेफ्ट पे भी देना पड़ेगा। ये समझ आता है सबको। तो यहाँ पे देखो ये समाप्त हुआ, ये समाप्त हुआ, तो बेसिकली क्रॉस ही बना है, ठीक है। तो नहीं, डायरेक्ट भी आप लिखो, कोई इशू नहीं है प्रॉब्लम्स के अंदर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40x माइनस 20, 19 3 जा 57, 18 3 जा 54। तो 40 में से 57 गया, कितना बचा माइनस 17x, और माइनस 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा माइनस 34, करेक्ट है, यही होगा ना। अब एक बात बताओ, आप क्या करोगे, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही आपका साइन जो है वो क्या हो जाएगा रिवर्स। तो आप बोल सकते हो x का जो वैल्यू है इट इज लेस देन, x का जो वैल्यू इट इज लेस देन 2। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट देखते हो तो x बिलोंग्स टू आप क्या लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, करेक्ट है। तो माइनस में भी ना लिख सकते। लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एम का मतलब क्या होता है एरिथमेटिक मीन, और जीएम का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। इनके बीच का रिलेशन क्या कहता है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये इन जनरल है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इट इज इन जनरल। अगर कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि एम के पास जितने भी
ऑब्जर्वेशन बोलो या नंबर्स बोलो, वो सारे डिस्टिंक्ट है, या जीएम के पास भी सारे के सारे क्या नंबर्स डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर डिफरेंट होता है ना तो एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, और अगर सेम नंबर्स हुआ तो एएम इज इक्वल टू जीएम। अगर कोई कंडीशंस मेंशन नहीं किया हुआ है ना तो इन जनरल इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। क्या चीज? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? पहले तो ये समझो कि एएम और जीएम निकालना सबको आता है। मान लो कि आपके पास दो ऑब्जर्वेशन है ए और बी, इसका एरिथमेटिक मीन निकालना आपको, ठीक है ना? तो इसका एरिथमेटिक मीन आप समझो ए प्लस बी बाई 2, बेसिकली एवरेज, ठीक है? और इसी का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सो इट विल बी रूट ओवर ए बी। ये समझ में आता सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मान लो तुम्हारे पास दो सेम ऑब्जर्वेशन है 4 and 4, ठीक है? तो इसका अगर आप एम निकालते हो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 4। और इसका अगर आप जीएम निकालते हो 4 × 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो चेक करो एम जीएम बराबर है। When the observations are same, AM and GM both are equal. Clear? अब सोचो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा 4 और 8, ठीक है? तो इसका अगर हम AM निकालता है तो 4 + 8/2 कितना होगा? 12। 12/2 कितना होता है? 6। और GM अगर निकालता है रूट ओवर 4 × 8, दैट मीन्स रूट ओवर 32। तो रूट ओवर 32 ऑब्वियसली 6 से कम है, बिकॉज रूट ओवर 36 6 होगा, तो रूट ओवर 32 6 से कम होगा। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि इफ द ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट तो उस केस में एएम इज ग्रेटर देन जीएम। इफ द ऑब्जर्वेशन आर सेम एएम इज इक्वल टू जीएम। कुछ मेंशन नहीं किया तो आपको क्या पकड़ना है? एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये इन जनरल। ये समझ आ रहा है रिलेशन? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? क्लियर है सबका? अब एक सुंदर सा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, यहां तक लिखा सब लोगों ने? देखो if x, y, z are positive real numbers, find the value of x plus y, y plus z, ठीक है? Find the least value. Find the least value. अब चीज समझना, ठीक है ना? जैसा सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन के रेस्पेक्ट में अपने को कहानी बनाना है, ठीक है ना? सिचुएशन समझो पहले आप। एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक्स प्लस वाई क्रिएट करना है, वाई प्लस जेड क्रिएट करना है और जेड प्लस एक्स क्रिएट करना है। ये समझ लो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स आपको क्रिएट करना है, तभी आप इसका लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना? सिंस आपको पता है कि एम जो होता है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये बात सबको समझ में आता है? तो पहले आप ये मान लो कि आपके पास दो नंबर है एक्स और वाई। आपके पास दो नंबर कौन सा है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आप समझोगे तो एक्स प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर, या बोल सकते हो, आया ना? सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कि भाई एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ऑलरेडी दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। पहले मैंने कॉम्बिनेशन बनाया एक्स और वाई का, तो मान लो ये होगी आपके लिए इक्वेशन 1। फिर मैं बोलता हूं y और z आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो y प्लस जेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर
वाई जेड बोल सकते हैं। फिर मैं कॉम्बिनेशन मानता हूं जेड एक्स का, जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर। चेक कर लो, ये तीन सिचुएशन सबको समझ में आ रहा है। पहले मैंने बनाने का कोशिश किया एक्स प्लस वाई, फिर बनाने का कोशिश किया वाई प्लस जेड, फिर बनाने का कोशिश किया जेड प्लस एक्स। ये क्लियर है सबका? अब देखो, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, चलो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर एक्स वाई, वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो ना, इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 8। और ये सारा रूट को आप एक साथ लिख सकते हो। जब सारा रूट को आप एक साथ लिखोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये सबको समझ आ रहा ना, आया ना। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एक्स वाई जेड। तो अब इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स का लीस्ट वैल्यू क्या है, 8 x y z। लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब समझता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 8 x y z, बाकी जो वैल्यू होगा वो इससे बड़ा ही होगा। तो यही आपका क्या हो गया, इसका लीस्ट वैल्यू। बोले ये बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आया ना। चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो इन इक्वालिटी में जो सवाल आता है ना, अगर 3 मार्क्स का सवाल बना, आप लोग इस टाइप का सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात समझ में, इस टाइप का सवाल आप लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। अब ये सवाल को समझो, ये लोग बोलते हैं कि लीस्ट वैल्यू निकालो इसका। आपको जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सिचुएशन वैसा ही क्रिएट करना है। बात समझ में आ रहा है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही सिचुएशन, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही सिचुएशन आपको क्रिएट करना है। अब इनका लीस्ट वैल्यू पूछा है और साथ में ये लोग क्लियर भी कर दिया कि एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो पहला सिचुएशन लो आप कि भाई ए बी सी के रेस्पेक्ट में आप इनइक्वालिटी बना रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब रूट। जीएम तो यही होगा ना इसका, 3 नंबर से तो क्यूब रूट होगा, 4 होगा तो फोर्थ रूट होता, 5 होता तो फिफ्थ रूट होता। बात समझ आ रहा है ये चीज। अब यहाँ पे इसका मदद से अपने को ये मिला कि भाई ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लो आप इक्वेशन क्लियर। अब दूसरा चीज आपको क्या क्रिएट करना है, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी और सी ए। तो अब मान लो आप ए बी बी सी और सी ए क्रिएट कर दो, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी बी सी और सी ए। ये समझ आ रहा सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन 2, क्लियर। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 करो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये समझ आता है सबको। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी पावर में 1/3, क्यूब रूट ऑफ एबीसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत किसी को? आया ना? जीवन में कभी एक्सपोनेंट पढ़ा है? ए बी पावर एम होता है तो आप ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम ये लिख सकते हो, एक्सपोनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी। तो मतलब ये ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट हो गया तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। आया ना? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा 1/3 1/3 पावर सेम है। तो आपके पास जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ लिख दो। तो ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो ऐसे लिखने में कोई पाप लगेगा? ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। अब एक बात बताओ, क्या ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं बन गया क्या? आया ना? और जो 9 है उसको राइट पे भेज दो। क्लियर? ए बी बी सी और सी ए करेक्ट है। तो अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और पावर में 1/3 है, कट कर सकते हैं ना कट? डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख लो, ए बी सी का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। तो 3 और 3 समाप्त हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ए बी सी। इससे क्या समझ में आता था? लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 9 ए बी सी। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? आया ना? चेक कर लो एक बार। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 361 अपॉन x। इसका आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है ना? तो जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 361 ऊपर है तो ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट करेंगे देखो। मान लो कि तुम्हारे पास दो नंबर हो गया एक्स और 361, ठीक, सॉरी एक्स स्क्वायर और 361, ये तुम्हारे पास दो नंबर है, ठीक है ना? एक हो गया एक्स स्क्वायर और एक हो गया 361। अब आपको तो अच्छे से पता है कि एम जो होता है वो जीएम से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 361। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एक्स बनेगा, 361 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनेगा? 19। एक्स स्क्वायर प्लस 361, इस एक्स को आप नीचे ले आओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 38। इसका मतलब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखिए। आपके पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 2y-3 लेस देन y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 5। ये आपके पास सिचुएशन दिया हुआ है, आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। क्लियर एजेस? अब क्या करना है, ऐसा इनइक्वालिटी जब आपके पास आ जाए ना, अब इसको दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में पहले डिवाइड कर लो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? 2y-3 लेस देन y प्लस 2 y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y प्लस, सही है? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2y-1 और यहाँ पे y-3y, तो y लेस देन क्या हो गया? 5। ठीक है, और इस जगह पे क्या होगा? -2y लेस देन इक्वल टू 5 - 2 3
तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 लिख दे, चलेगा? नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास जो इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप सोल्यूशन सेट आपको निकालना है, उसके लिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर लाइन। सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर लाइन। देखो, जब आप नंबर लाइन पुट करोगे, छोटा नंबर आगे, बड़ा नंबर बाद में, करेक्ट है? -3/2 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया। कंडीशन समझो क्या बोल रहा है कि y का जो वैल्यू है डेट इज लेस देन 5, इधर जाएगा, करेक्ट है? y ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है, ये इधर जाएगा। ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, मतलब कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन कौन सा है? दिस पोर्शन इज अ कॉमन रीजन। दोनों के लिए कॉमन रीजन ये है या नहीं है? हाँ या ना? बोलो, दोनों के लिए कॉमन रीजन ये है या नहीं है? ये सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कोई दिक्कत अभी भी? तो आपका जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा? y बिलोंग्स टू -3/2 से लेके 5 तक। अभी किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि भैया आपने यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया और इधर क्लोज सर्कल बनाया, ठीक है? ध्यान देना, y लेस देन 5 था वेयर 5 वाज नॉट इंक्लूडेड। जहां पे नॉट इंक्लूडेड का कहानी रहेगा वहां पे क्या बनेगा? ओपन सर्कल। क्लियर? y ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 था, ग्रेटर देन इक्वल था, तो मतलब -3/2 इज इंक्लूडेड, तो यहां पे मैंने बनाया क्लोज सर्कल। कॉमन रीजन कौन सा था? ये वाला कॉमन रीजन। तो इसका मतलब यही आपका सोल्यूशन सेट है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका सोल्यूशन सेट है। मतलब आपका जो आंसर होगा -3/2 से लेके 5 के बीच में होगा। अब उसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि -3/2 और 5 में कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको क्लियरली पता था कि भाई यहाँ पे क्लोज सर्कल बन रहा है, तो ये -3/2 इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएगा। 5 वाज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे लगाएगा ओपन ब्रैकेट। बोले ये बात सबको समझ में आया ना नहीं आया? यहाँ पे इंफिनिटी क्यों नहीं है? तुमको दो सिचुएशंस दिया हुआ है ना, दो सिचुएशन को कंबाइन करके आपको सोल्यूशन बनाना है। तो इंफिनिटी क्यों होगा? उनके बीच का कॉमन रीजन लेगा ना। दोनों के लिए कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? दोनों के लिए ही कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? ये अगर आप रीजन लिख देते हो, मतलब ये दोनों सिचुएशन के लिए सेटिस्फाई, सॉरी, ये दोनों सिचुएशन के लिए नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। A man wants to cut 3 length from a single piece of cardboard of length 91 सेंटीमीटर। मतलब कार्डबोर्ड का टोटल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? 91 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये इंसान क्या कर रहा है, इसको 3 पार्ट्स में कट कर रहा है, 3 पार्ट्स में कट कर रहा है, टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब बोलते हैं कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब आपका कंपैरिजन हो रहा है शॉर्टेस्ट के साथ, ठीक है? What are the possible lengths for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? एक और चीज कहानी यहाँ पे समझो, जब भी शब्द एटलीस्ट का यूज होता है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले तो ये समझो, एटलीस्ट चीज जब यूज होता है ऑलवेज आपको यूज करना है ग्रेटर देन इक्वल टू। एटमोस्ट अगर यूज होता है इट इज लेस देन इक्वल टू। ये आपको बार बार मिलेगा, आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी मिलेगा, ठीक है ना? तो समझते हैं अपन यहाँ पे, मान लो कि सर हाँ, ये भाड़ा और शॉर्टेस्ट साइड हो गया आपका x सेंटीमीटर, करेक्ट है? फिर उसके बाद में बोलता है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है ना? तो सेकेंड लेंथ क्या होगा? x+3, करेक्ट है? और उसके बाद में थर्ड लेंथ 2 टाइम्स, मतलब 2x। बोला ये चीज समझ में आ रहा है? गिवन कंडीशन सबको समझ में आ रहा है? गिवन सबको समझ में आ रहा है? तो इन सबको ऐड करेगा कितने के बराबर है? x+3+2x
कितने के बराबर है ये? 91 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 91 क्यों लिया भाई? देखो, ये आपका कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का एक लेंथ तो फिक्स है ना, उसको कट करके छोटा किया जा सकता है, बड़ा थोड़ी नहीं किया जा सकता। तो उसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? मैक्सिमम लेंथ कैन बी 91, बाकी उससे थोड़ा छोटा हो सकता है, कट करेगा तो छोटा होता जाएगा, उसको आप बड़ा थोड़ी ना कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज लेस देन इक्वल टू। आया बात समझ में? आप इनको ऐड करोगे तो कितने के बराबर होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल जानबूझ के लगा बिकॉज टोटल अगर आप ले रहे हो तो 91, या आप कट करोगे तो उससे छोटा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका? 2x प्लस एक्स, 3x, 3x प्लस एक्स, 4x। 4x लेस देन इक्वल टू 88, x लेस देन इक्वल टू कितना होगा? करेक्ट है। अब दूसरा कहानी क्या बनेगा बताओ? दूसरा कहानी क्या बनेगा? What are the possible length if the shortest board? What are the possible length for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? इसका मतलब क्या हो गया? 2x किसके लिए? 2x किसके लिए? थर्ड के लिए। कंपैरिजन तो इसी का ही हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? सेकंड वाले से। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा सबको, हाँ या ना? यही बोला है ना, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड आपके पास क्या था? x+3, और 5 उससे बड़ा होना चाहिए। तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? तो इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 8 से बड़ा और 22 से छोटा। तो वैल्यू ऑफ x विल बी, बोलो कोई दिक्कत इसमें? द शॉर्टेस्ट पीस मस्ट बी, the shortest piece must be at least 8 centimeter long and it should be less than 22। तो दिक्कत इसके अंदर चेक कर लो, यही कहानी था। अब एग्जांपल 7 क्या कहता है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but 30% acid content। मतलब क्या हुआ कि भाई सोचो आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, जिसके पास 1125 लीटर सोल्यूशन तो ऑलरेडी है। 1125 लीटर सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है, उसके अंदर भी 45% क्या है? एसिड। बात समझ में आ रहा? आपके पास जो कंटेनर है उसमें 1125 लीटर ऑलरेडी है, उसके अंदर 45% एसिड है। अब बोलते हैं कि इसके अंदर आप कितना पानी भरोगे? वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी आप इसके अंदर भरोगे, तब जाके जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोर देन 25% एंड लेस देन 30%। 30% ऑफ व्हाट? एसिड। अभी एट प्रेजेंट 1125 लीटर में 45% एसिड है। जब आप और पानी ऐड कर दोगे, जब आप और पानी को ऐड कर दोगे, उसके बाद में जो एसिड कंटेंट में क्या चेंज हो रहा है? इट शुड बी मोर देन 25% एंड लेस देन 30%। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो, समझोगे कैसे आप, लिखोगे कैसे आप? मान लो, मान लो आपके पास इनिशियली 125 लीटर है, 1125 लीटर है, ठीक है। मान लो लेट x liter of water, x liter of water be added to 1125 liter of 45% एसिड सोल्यूशन। ठीक है ना? x लीटर पानी में ऐड कर रहा हूं किसमें? 1125 लीटर ऑफ एसिड सोल्यूशन। तो बेसिकली जो नया मिक्सचर है, जो नया मिक्सचर है वो एक्चुअल में कितना है? x प्लस 1125।
1125 तो ऑलरेडी है, उस पे हम एक्स और ऐड कर रहे हैं, तो नया मिक्सचर कितना का हुआ, न्यू मिक्सचर कितना का होगा। बोले ये समझ में आ रहा है, क्लियर। अब इसका इनइक्वालिटी बनाने का कोशिश करें, ये ध्यान से देखो, ठीक है ना। सारा कहानी इसी के ऊपर निर्भर है, 25, 30 और किसका बात कर रहा है, एसिड का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बीच में आपको किसको रखना है, और इनिशियली जो आपको दिया हुआ है 1125 लीटर में 45% क्या है, एसिड है, ठीक है। ये तो आपके पास पहले से है। अब आपने कुछ मिक्सचर किया, आपने क्या किया, कुछ मिक्सचर किया, कुछ मिक्सचर करते ही सॉल्यूशन अब कितना का बन गया, x+1125 का। करेक्ट है। अब उसके अंदर आपको क्या बोल दिया कि 25 से ज्यादा और 30 से कम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 30% ऑफ x+1125। ये बात समझ में आ रहा है सबको। फिर से देखो, कोई बात नहीं, देखो इधर एक एक चीज करके क्रैक करेंगे। इनिशियली आपके पास एक कंटेनर, कंटेनर में है 1125 लीटर मिक्सचर, उसके अंदर 45% एसिड। बात किसका हो रहा है, एसिड का बात हो रहा है। तो ये तो आपके पास पहले से ही है, ये तो आपके पास पहले से ही है। अब उसमें आप ऐड करते हो x लीटर ऑफ वाटर, x लीटर ऑफ वाटर ऐड करते हो। तो जैसे ही आपने x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, नया मिक्सचर कितना का बन जाएगा, x+1125। बात समझ में आ रहा, सोचो कि 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 1125 था, 50 लीटर ऐड करते 1175 बन गया। तो 1175 बनते ही एसिड का कंटेंट में भी तो चेंजेस आएगा ना। अगर आप डाइल्यूट करोगे, तो कोई भी चीज का सोल्यूशन के बारे में बात करते हो तो उसमें चेंजेस तो आना ही आना है ना। तो अब ये लोग चेंजेस किस प्रकार बोल रहे हैं, कि चेंजेस ऐसा होना चाहिए कि 25% से ज्यादा और 30% से कम। तो चेंजेस होगा भी किसके ऊपर, ये भी समझो ना, नया मिक्सचर के ऊपर ही तो चेंजेस होगा, पुराना में थोड़ी ना होगा, पुराना में तो ऑलरेडी 45% है। पुराना जो आपके पास कंटेनर है उसके पास तो ऑलरेडी 45% तो है ही। तो चेंज किसके ऊपर होगा, नया मिक्सचर के ऊपर। और नया मिक्सचर क्या है, x+1125। तो x+1125 का कंटेंट 25% होना चाहिए, 25% से ज्यादा होना चाहिए, या 30% से कम होना चाहिए। बोलो अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी कोई दिक्कत, हाँ या ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, होता है बहुत बार, ऐसा कहानी बनता है कि भाई बच्चा लोग उसको समझने में दिक्कत होता है। आप सीधा सीधा एक ऐसे सोचो कि आपके पास अभी सोचो कोई शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन मतलब समझता है ना, चीनी और पानी, ठीक है ना। अब मान लो शुगर सोल्यूशन जो, उसमें 120 लीटर आपके पास शुगर सोल्यूशन है, 120 लीटर का शुगर सोल्यूशन आपके पास है, और इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि 120 लीटर का शुगर सोल्यूशन में अभी एट प्रेजेंट 40% शुगर है, 40% शुगर इसके पास है। तो ये तो इनिशियली आपके पास कंटेनर में है। अब इसी कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। तो पानी जैसे ही आप ऐड करोगे, तो आपका जो शुगर का कंटेंट है वो कम होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। शुगर का जो कंटेंट है वो कम होगा ना, फॉर श्योर होगा। तो जैसे ही सोचो आपने पानी ऐड किया, मान लो 40 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो 40 लीटर पानी ऐड करते कितना हो गया, 160 लीटर। अब आपके पास नया सोल्यूशन कितना का बन गया, 160 लीटर। अब इसमें बोलता है कि आप ये बताओ कि भाई अगर आप ये ऐड करते हो ना, तो उसमें एक्चुअल में शुगर का कंटेंट होना चाहिए 20 से कम या 30 से ज्यादा। शुगर का कंटेंट कितना होना चाहिए, 20 से कम और 30 से ज्यादा। तो 20 से कम और 30 से ज्यादा आप किसके साथ कंपेयर करोगे, 120 पे या 160 पे, 120 के साथ कंपेयर करोगे ना, 160 के साथ कंपेयर करोगे। और वैसा बात 160 के साथ करोगे ना, बिकॉज नया सोल्यूशन तो वो है, कंपैरिजन उसके साथ करना है। तो यहाँ पे भी तो बाबा वही हो रहा है। आपने क्या किया, एक्स लीटर ऐड किया एक्स 1125 के साथ, तो ओरिजिनल में ये तो था ही, ये तो पहले से है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर ये चीज, ये अब आपके लिए नया बन चुका है, इसमें आपने एक्स लीटर पानी भर दिया, करेक्ट है। अब जैसे ही आपने एक्स लीटर पानी भरा, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई
25% एसिड कम से कम होना चाहिए या 30% से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कंपैरिजन किसका हुआ, 25% एंड 30%। बात समझ आया सबको, हाँ या ना? ये इनइक्वालिटी सबका क्लियर है? तो बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। 25/100 45/100 30/100। बोलो ये सबको समझ आ रहा है? परसेंट में था ना, 100 कर दिया, तो 100 गायब कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25x + 1125 लेस देन, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये हाँ, क्या चीज? तीनों में 100 था ना? हाँ, ठीक है। तो अब कंपैरिजन कर लो, 25x + 1125, ठीक है। और दूसरा, पहले इसको कर लेते हैं। तो x + 1125 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 25, 25 से डिविजिबल तो होगा ही है। कितना होगा? 45। तो x + 1125 लेस देन 45 टू 45 25 4 इंटू 5 2025 माइनस 900। तो x का जो वैल्यू है वो 900 से कम है इस केस में, 900 से कम है। दूसरा केस देखें, ये समझ आया ना सबको? ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। 45 इंटू 1125 लेस देन 30, करेक्ट है? हाँ लिख दे, ये देखो 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 30, करेक्ट है? तो 45, ये हो गया 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, तो 1125 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1687.5, ठीक है। लेस देन x + 1125, तो 1687.5 में से 1125 माइनस कर दो, कितना आएगा? 562.5 लेस देन x। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं x ग्रेटर देन, बोल सकते हैं ना? आया ना? ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो अब इससे क्या समझ में आया कि जो आपका x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोर देन 562.5 एंड लेस देन 900। तो मतलब आपको बेसिकली ये कहानी अटेन करने के लिए 562.5 लीटर पानी कम से कम ऐड करना चाहिए और 900 से कम ऐड करना चाहिए, मतलब इनके बीच में आपको पानी ऐड करना चाहिए, तब जाके आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो, आपको ये सिचुएशन मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? बोलो अभी भी कोई दिक्कत? अब इसको आराम से कॉपी कर लो, कोई भी जगह पे कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट लिखो इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज involving इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है।
तो सबसे पहला चीज आप ये समझो, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स, it is equal to x when x is greater than equal to 0. It is minus x when x is less than 0. ये होता है मॉडुलस का बेसिक डेफिनेशन, मॉडुलस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन। हम लोग मॉडुलस में क्यों ऐसा बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव वैल्यू डालने पे भी पॉजिटिव आता है और नेगेटिव डालने पे भी पॉजिटिव आता है, क्यों आता है भाई? यहाँ पे आप सिचुएशन समझो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप पॉजिटिव डालोगे आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे x लेस देन 0 है, आप नेगेटिव वैल्यूज डालो, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मॉडुलस के अंदर कैसा भी वैल्यू डालो आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इससे एक चीज क्लियर होता है कि मॉडुलस जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका जो डोमेन होगा इट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। mod of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0। देखो ये कंडीशन आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या बेसिक लिखा रहा है, बट ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। mod of minus x is equal to पॉजिटिव mod x, ठीक है। x is equal to mod x if and only if x greater than equal to 0, और उसके बाद में and x less than mod x if and only if x less than 0। ये इसका मतलब समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, x mod x के बराबर है अगर x greater than equal to 0 है, बट x mod x से छोटा है अगर x less than 0 है। क्या मीनिंग हुआ कि सोचो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो x पे अगर आप पुट करोगे 2 और mod x पे पुट करोगे तो भी तो 2 ही मिलेगा, तो 2 into बोथ आर इक्वल। बात समझ आ रहा है? अगर x लेस देन 0 वैल्यू लो, सोचो -2 लिया तो x के लिए तो -2 का -2 रहेगा, बट mod x के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2। दैट्स व्हाई वी से दैट mod x इज लेस देन x, सॉरी x इज लेस देन mod x। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसके अंदर? आया बात समझ में? x तो सीधा सीधा पूछो ना, सोच रहा है। सोचो वैल्यू x का तुम लिया -2, ठीक है ना, हम लोग कंपैरिजन x और mod x को कर रही है, सोचो तो x के लिए तो -2 का -2 रहेगा, बट mod ऑफ -2 इज व्हाट, 2। छोटा हुआ ना, बात समझ आया? नेक्स्ट नंबर 5 देखो, mod ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो mod x इंटू mod y। mod ऑफ x बाई y इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो mod ऑफ x डिवाइडेड बाय, क्लियर, वेयर y नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, ठीक है। इन इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस, सबसे पहले एक चीज डिफाइन कर दो, मान लो इफ L इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू R, फिर उस केस में देखो पहला कंडीशन है कि अगर mod x लेस देन -L होता है, इफ एंड ओनली इफ -L लेस देन x लेस देन L। अगर mod x, देखो ध्यान रखना, mod x लेस देन -L है, L कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो x का वैल्यू है वो लाई करेगा -L और L के बीच में, -L और L के बीच में x का वैल्यू लाई करेगा। ये आप डायरेक्ट कंडीशन यूज
नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर एक मिनट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, शिट 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 शिट, एल एल खाली एल है, माइनस एल नहीं है, ठीक है ना, खाली एल है। हाँ खाली एल है, ठीक है ना, बिकॉज तभी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर आपके पास एल हुआ, इफ एंड ओनली इफ माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन एल होगा, ठीक है ना। ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन देखो, अब किसका होना चाहिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन अगर एल हुआ, तो यहां पे आइदर आइदर एक्स लेस देन माइनस एल होगा, और एक्स ग्रेटर देन एल होगा। दो कंडीशन यहां पे बनेगा। सिमिलरली ये आपको क्वेश्चन के साथ ही पता चलेगा है, इसमें आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस एल, और तो आपको खाली कितना क्या याद रखना है, लेस देन अगर है, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, जो भी आपको दिया, जो भी नंबर आपको दिया है, एक्स उसका नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेगा, ठीक है। और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है एक्स उसका नेगेटिव नंबर से छोटा होगा और पॉजिटिव से बड़ा होगा। क्लियर ये चीज। अब देखो एक और कंडीशन समझो। अच्छा एक क्वेश्चन ही देख लो पहले, ज्यादा इजी रहेगा। मान लो मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस टू लेस देन टू आपके पास है, नहीं एक्स प्लस टू नहीं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फाइव लेस देन टू। तो अब एक बात बता, इसको देख के आपको किसका याद आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन एल, इसका याद आ रहा है ना। आप लोग सब लोग कोई और किसी को याद कर रहा था क्या, आज संडे भी है, मूवी का प्लान है, सब टिकट बुक करके रखा है ना। हम तो कुछ बोला ही नहीं। माइनस टू लेस देन, ये लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। तो 5 - 2 3, तो बोल सकते हैं एक्स का जो वैल्यू होगा किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 7 के बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू, बोलो ये समझ आता है सबको। अब सोचो मॉड ऑफ 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है आपके पास, सोचो, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हुआ करता था, क्या था, 3x - 5 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -4, और 3x - 5 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दो सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 4 कितना होता है, 1। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी लेस देन लिख, रुको 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 रुको, यहाँ पे लेस देन होगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3। अब इधर कोई बता सकता है यहाँ पे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कैसा बनेगा, कोई बता सकता है, बोलो। चलो अब इधर देखो, इधर देखो, आपके पास दो कंडीशंस बनते हैं, ठीक है ना, और दोनों में इक्वल है। तो एक कहानी तो इधर है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कहानी इधर है, इसका रास्ता इधर है।
इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो अब इनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1/3, बिकॉज ये यहां से यहां तक आ रहा है। अब बीच का कुछ भी तो नहीं है, तो आप लगा दो क्या, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। बोलो ये सॉल्यूशन सेट समझ में, यूनियन समझ में आता ना क्या होता था, सेट चैप्टर में पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या होता था, ए सेट पे है 1 2 3, बी सेट पे मान लो 4 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, सबको ले लेना, यूनिटी 1 2 3 4 5 6, सबको ले लिया। बात समझ में आया। तो यहां पे भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 1/3 तक सब कुछ है, फिर 3 से लेके इंफिनिटी सब कुछ है, बीच का कुछ है नहीं, हमको कोई लेना देना। क्लियर ये चीज बोलो, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, 2x+1 लेस देन। अब अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए, ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे। याद करो अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, इधर 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 इधर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कि अगर x लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x हो जाए, तो उससे क्या इन्फर कर सकते हैं कि x जो है वो 0 से छोटा होगा, हाँ या ना। तो यहां पे क्या है आपके पास, दिस इज योर 2x+, दिस इज योर 2x+1, तो अपन बोल सकते हैं क्या, 2x+1 इज लेस देन 0, तो 2x+1 लेस देन -1, x लेस देन -1/2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके, कोई दिक्कत, क्लियर है, हाँ या ना। डन यहां तक। नेक्स्ट लिखो, सम फैक्ट्स अबाउट इनइक्वालिटीज। शक्ल देखो उसका, बाप रे, जो बना के रखा है। सम फैक्ट्स अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है। मॉड ऑफ x+y लेस देन इक्वल टू, आप लिख सकते हो मॉड x प्लस मॉड y। नेक्स्ट आपके पास है मॉड x लेस देन अगर मॉड y है, इफ एंड ओनली इफ x² लेस देन y², ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सिमिलरली मॉड x लेस देन इक्वल टू मॉड y है, इफ एंड ओनली इफ x² लेस देन इक्वल टू y²। सिमिलरली मॉड x ग्रेटर देन मॉड y है, इफ एंड ओनली इफ x² ग्रेटर देन y²। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड y है, इफ एंड ओनली इफ x² ग्रेटर देन इक्वल टू y²। बस ये 4 कंडीशन है, 5, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े। चलो देखो, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, इसमें क्वेश्चन आना मतलब बहुत आसान है, ठीक है। मॉड ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 6 माइनस 3x, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, लिख सकते हैं ये। तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 36, 6 जा 18, 18 इंटू 2, बोलो कोई दिक्कत। तो 36x लेस देन इक्वल टू 36, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, तो x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, क्लियर। तो अब ऐसा सिचुएशन में चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू पूछ ले, चाहे आपको लेस देन पूछ ले, चाहे आपको ग्रेटर देन पूछ ले, सब क्वेश्चन में तरीका यही होने वाला। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। तो ग्राफ को छोड़ के बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा का सारा इनइक्वालिटी में आपका हुआ आज समाप्त। अब ग्राफ जो है अभी नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, एलपीपी जब होगा उसके साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एलपीपी के साथ आप कर लेना, ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली ग्राफ ऐसे भी पूछेगा नहीं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है, और पूछा तो आपको एलपीपी के साथ ही पूछेगा, ठीक है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आपका आखिरी चैप्टर है।